तो आपको साथ साथ सॉल्यूशन भी करना है टेक्स्ट बुक के ये एक्सरसाइज के शॉर्ट सम से सेक्शन सी के। तो सेक्शन सी में फर्स्ट जो क्वेश्चंस होगा वो पार्टनरशिप का शॉर्ट सम होगा। अभी पार्टनरशिप के अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंट्स चैप्टर 1 फर्स्ट पार्ट अकाउंटेंसी, उसमें डिफरेंट टाइप के शॉर्ट सम्स है। तो उसमें ये सब शॉर्ट सम्स जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के हैं वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। आपको साइड बाय साइड सॉल्व करते जाना है। और ये नए नए वीडियोस को देखने के लिए, सीखने के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और उसको शेयर करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सी द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में बहुत सारे शॉर्ट सम्स है। तो इस तरह के शॉर्ट सम में से कोई भी एक शॉर्ट सम बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। तो उसमें पहला जो शॉर्ट सम है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करने का है। तो अगर कोई पार्टनर पर्टिकुलर डेट को अमाउंट विड्रॉ करता है, सपोज अगर कोई पार्टनर ने 10,000 रुपीज विड्रॉ किया 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च हम मंथ्स काउंट करते हैं। तो 6 मंथ्स होते हैं। तो 10,000 इंटू 6/12 इंटू 10%, 10/100। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट ड्राइंग्स फाइंड कर सकते हैं अगर कोई पार्टनर पर्टिकुलर डेट को अमाउंट विड्रॉ करता है तो। लेकिन अगर कोई पार्टनर हर मंथ के बिगिनिंग में या हर मंथ के एंड में पैसे विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट, सपोज अगर कोई पार्टनर 1 अप्रैल को 10,000 विड्रॉ करता है, 1 मई को 10,000 विड्रॉ करता है, इस तरह से वो हर महीने की पहली तारीख को 10,000 विड्रॉ करता जाता है। और अगर हमको 10% या 6% इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसमें मंथ्स कैसे लेंगे। तो इसका ये फर्स्ट शॉर्ट सम है। तो ये आपको याद रखना है। व्हेन पार्टनर विड्रॉस आइडेंटिकल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ देन फर्स्ट ड्राइंग विल बी डन ऑन 1 अप्रैल। अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग में विड्रॉ करता है तो हम अगर अप्रैल से मार्च तक अगर ईयर काउंट करते हैं तो 1 अप्रैल को वो सपोज 10,000 विड्रॉ करता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च उसने पहला जो ड्राइंग किया वहां से आपको 31 मार्च तक मंथ्स काउंट करने हैं। तो 12 मंथ्स होते हैं। सेकंड ड्राइंग वो करेगा 1 मई को, तो 1 मई से 31 मार्च 11 मंथ्स होते हैं। तो पहले 12 मंथ्स, फिर 11 मंथ्स, फिर 10 मंथ्स, इस तरह से टोटल करोगे तो 78 आता है। तो n विल बी 78/12। तो हमारी जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में PRN/100 सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला, उसमें n 78/12 लेना है। अगर कोई पार्टनर एंड ऑफ ईच मंथ पैसे विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट, सपोज 10,000 10,000, अगर कोई पार्टनर एंड ऑफ ईच मंथ 30 अप्रैल को, 31 मई को, 30 जून को ऐसे विड्रॉ करता है, तो उसने पहला ड्राइंग कब किया, 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 मंथ्स होते हैं, क्योंकि 30 अप्रैल है तो अप्रैल काउंट नहीं करना है, 1 मंथ चला गया। तो 11 मंथ्स, उसके बाद 10 मंथ्स, फिर 9 मंथ्स, तो टोटल इसका 66 आता है। तो इसका एन होगा 66/12। तो इस तरह के सम में एन खास ध्यान रखना है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट कैसे करना है मंथ्स को, कि फर्स्ट ड्राइंग से अप टू 31 मार्च काउंट करना है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में मंथ्स को ऐड करते जाना है। तो अभी वापस एक बार समझ लो कि इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा हो तो n 78/12, एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हो तो 66/12। ये दो ही तुम्हारे सिलेबस में है। और भी दो है जो सिलेबस में नहीं है, जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे। उसमें अगर कोई मिडल ऑफ ईच मंथ हो, अगर कोई पार्टनर ने 15th ऑफ ईच मंथ पैसे विड्रॉ किए तो n 72/12 आएगा। और अगर कोई पार्टनर ने एंड ऑफ ईच क्वार्टर एवरी 3 मंथ्स के एंड में पैसे विड्रॉ किए तो 18/12 आएगा। लेकिन ये दोनों सिलेबस में नहीं है। तो लेट अस सी द फर्स्ट सम, क्वेश्चन 3 पेज नंबर 30। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सम, ये सम मार्च 19 के बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ है। अ पार्टनर विड्रॉस आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ लिखा है तो एन कितना आएगा 66/12, और उसका एनुअल ड्रॉइंग्स 12,000 दिया है। और अभी देखो यहां पर जो हम, और इंटरेस्ट 12% है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की हमारी फॉर्मूला है PRN/100। लेकिन इसमें P क्या लेना है, तो जब हम ये एन में मंथ्स काउंट करते हैं तो इसलिए P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो मंथली ड्रॉइंग्स लेना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ तुमको एनुअल ड्रॉइंग्स दिया है
तो पूरे साल का ड्राइंग 12,000 है, उसको 12 से डिवाइड करो तो मंथली ड्राइंग 1,000 है, तो P 1,000 है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, N 66/12 लेना है क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हमारी फॉर्मूला है PRN/100, तो 1000 इंटू 12/100 इंटू 66/12 PRN। तो आंसर आता है 660 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 660 रुपीज। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करने का सम है जो ऑलरेडी मार्च 19 में पूछा हुआ है। नाउ विल गो टू द सेकेंड शॉर्ट सम। सेकेंड शॉर्ट सम जो है वो है कमीशन फाइंड करने का। तो या तो पार्टनर को हम कमीशन देते हैं या तो मैनेजर को हम कमीशन देते हैं, तो वो कैसे निकालना है। तो इसमें एक ये ध्यान रखना है, फॉर्मूलाज जो पहले वो देख लो कि कमीशन कैसे निकालना है। कि इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज गिवन एंड कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट, तो कमीशन की फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट इनटू परसेंटेज अपॉन 100। सपोज फॉर एग्जांपल अगर टोटल प्रॉफिट 96,000 है और कमीशन ऐसा लिखा हो कि पार्टनर इज टू बी गिवन कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट, बस इतना ही लिखा हो, तो 96,000 का 10% या 6% जो भी है वो कमीशन निकाल सकते हैं हम। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कि टोटल प्रॉफिट अगर फर्म का दिया है, लेकिन कमीशन के लिए कंडीशन क्या लिखी है कि कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या तो आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके पर कमीशन निकालना है, ये कंडीशन हो। टोटल प्रॉफिट इज गिवन एंड कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग और आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। तो फॉर्मूला कमीशन की होगी टोटल प्रॉफिट इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। तो अगर टोटल प्रॉफिट है, अभी जैसे ये सम में आफ्टर चार्जिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन लिखा है, तो इसमें ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। फिर इफ प्रॉफिट ऑफ सिंगल पार्टनर इज गिवन, नेक्स्ट सम ये आएगा कि अगर सिंगल पार्टनर का प्रॉफिट दिया है और कमीशन हमको निकालना है प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। तो एक सिंगल पार्टनर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और सिंगल पार्टनर का प्रॉफिट दिया हुआ है, और कमीशन की कंडीशन ये है कि टोटल प्रॉफिट में से कमीशन डिडक्ट करके आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन हमको कमीशन निकालना है। तो पहले तो हमको टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो गिवन प्रॉफिट ऑफ पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, एंड उसके बाद हम कमीशन निकालेंगे टोटल प्रॉफिट इनटू परसेंटेज अपॉन 100। तो यहां आफ्टर चार्जिंग आफ्टर डिडक्टिंग लिखा है, फिर भी अपॉन में 100 करना है क्योंकि सिंगल पार्टनर का शेयर दिया होगा, और अगर सपोज टोटल प्रॉफिट दिया हो तो अपॉन में 100 प्लस परसेंटेज करना है। नाउ लेट अस सी द सम। अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। कैपिटल रेशियो इज 3:2। पर ये पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है, कैपिटल रेशियो में जिस हम कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है। अमृता, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ना दिया हो तो इक्वल समझना है। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि टोटल प्रॉफिट दिया है 96,876, और व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता। अमृता को टोटल कितना पैसा मिलेगा, तो अमृता को क्या मिलेगा, एक तो कमीशन और प्रॉफिट। तो यहां सेम वाली फॉर्मूला यूज करनी है जो आफ्टर चार्जिंग वाली। तो इसमें लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 सपोज करते हैं, कमीशन 8% है, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन 108 हो जाएगा। पर लेकिन जस्ट हमको तो फॉर्मूला यूज करनी है, तो फॉर्मूला हमारी है अमृता कमीशन इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो जब भी टोटल प्रॉफिट दिया हो और कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या तो आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन ये सेंटेंस दिया हो, तो ये फॉर्मूला यूज करनी है। तो टोटल प्रॉफिट है 96,876 इंटू 8 अपॉन 100 प्लस 8 मीन्स अपॉन में 108 करना है। तो आंसर आता है ₹7176। तो ये अमृता का कमीशन आया। अभी टोटल प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करके फिर हम ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर के बीच में इक्वली। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रिमेनिंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मीन्स टोटल प्रॉफिट माइनस कमीशन। तो टोटल प्रॉफिट है 96,876 माइनस कमीशन 7176, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है 89,700।
तो ये प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर गलती से हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया कैपिटल रेशियो में तो रॉन्ग होगा। तो अभी ये प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली दोनों पार्टनर के बीच में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज नॉट गिवन। तो अमृता का प्रॉफिट आएगा 89,700 डिवाइड बाई 2, तो ₹44,850। और यहाँ दिव्या का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो दिव्या का प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं, उसका भी उतना ही आएगा। अभी हमको अमृता का टोटल अमाउंट फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता। तो अमृता को कमीशन मिला 7176 और उसका प्रॉफिट है 44,850। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता मीन्स प्रॉफिट प्लस कमीशन। तो उसका प्रॉफिट है 44,850 प्लस कमीशन 7176। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता इज 52,026। तो ये क्वेश्चन हुआ। तो ये कमीशन का पूरा सम हो गया, लेकिन इसमें टोटल प्रॉफिट दिया है और कमीशन आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डिडक्टिंग लिखा है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। नाउ लेट अस सी द थर्ड सम। ये मार्च 22 की बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। या तो सेम सम होता है या तो अमाउंट चेंज करते हैं, लेकिन सेम टाइप का ये सम मार्च 22 में पूछा है। Vismay, Abhijit and Kunal are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:4. Manager is to be paid 10% commission on profit, but after deduction of his such share. तो यहाँ भी कंडीशन वही है कि कमीशन मैनेजर को देना है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच शेयर मीन्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज 30,000, डिटरमाइन द कमीशन। देखो लास्ट सम जो था उसमें टोटल प्रॉफिट दिया था 96,876 और आफ्टर चार्जिंग कंडीशन थी। यहां पर सिंगल पार्टनर का शेयर दिया है, तो पहले तो हम सिंगल पार्टनर के ऊपर कमीशन नहीं निकाल सकते हैं, तो टोटल प्रॉफिट फाइंड करके उसके ऊपर हम कमीशन निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो जब सिंगल पार्टनर का शेयर दिया हो तो फर्स्ट टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए गिवन प्रॉफिट ऑफ पार्टनर का जो गिवन प्रॉफिट है 30,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर ऑफ P&L। तो देखो यहाँ पर ये अभिजीत का शेयर है, तो अभिजीत का शेयर कितना है 3:2:4, उसमें 2 है, वो अभिजीत का शेयर है, तो अपॉन में क्या आएगा, ये तुम तीनों का टोटल 9, तो 2/9 है, तो इसका रेसिप्रोकल 9/2 करना पड़ेगा। तो 30,000 इंटू 9/2 करोगे वो टोटल प्रॉफिट आएगा। उसके बाद हम कमीशन निकालेंगे। सो टोटल प्रॉफिट 30,000 इंटू 9/2 1,35,000। नाउ कमीशन फाइंड करने के लिए टोटल प्रॉफिट इंटू परसेंटेज अपॉन 100 करना है। 110 या 100 नहीं करना है, फिर 100 अपॉन में 100 आएगा। तो टोटल प्रॉफिट है 1,35,000 इंटू 10/100। सो कमीशन इज 13,500। तो ये दोनों सम में कंडीशन सेम है कि कमीशन हमको आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डिडक्टिंग के ऊपर निकालना है, लेकिन प्रीवियस सम में टोटल प्रॉफिट फॉर्म का दे दिया था, इसलिए अपॉन में 100 प्लस परसेंटेज किया। सिंगल पार्टनर का शेयर दिया हो और उसके ऊपर हमने टोटल प्रॉफिट निकाला, तो कमीशन फाइंड करने के लिए अपॉन में 100 आएगा। नाउ नेक्स्ट सम। अभी एकदम सिंपल सम है जो अभी तक पूछा नहीं है बोर्ड एग्जाम में। राजकुमार, कौशिक और शर्मा, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 15:10:9 है। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज गिवन 68,000। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है, जस्ट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 68,000 इन 15:10:9 रेशियो टू ऑल द 3 पार्टनर्स। तो ऐसे हम टेबल बना के अगर दिखाएंगे तो इट विल लुक बेटर। तो पर्टिकुलर्स राजकुमार, कौशिक और शर्मा, पर ब्रैकेट में रुपीज 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 लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 15:10:9, तीनों का टोटल 34 होता है, तो 15/34, 10/34, 9/34। शेयर इन प्रॉफिट 68,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर को ये रेशियो में, तो 68,000 इंटू 15/34, 68,000 इंटू 10/34, 68,000 इंटू 9/34। सो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, राजकुमार को 30,000 प्रॉफिट मिलेगा, कौशिक को 20,000 और शर्मा को 18,000। तो जस्ट इसमें 68,000 को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ नेक्स्ट सम। ये रेशियो फाइंड करके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का सम है। मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 times of Pandya, while Bajpai receives half of
मेहता, अगर प्रॉफिट 87,500 है तो हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया नहीं है, वो पहले निकालना है। तो हाउ टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो? तो इसमें मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। तो जितने भी पार्टनर हो, लेकिन फर्स्ट लाइन का जो सेकंड पार्टनर है उसका शेयर 1 सपोज करना है। तो मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या, तो पंड्या का शेयर हम 1 सपोज करेंगे। तो लेट पंड्या शेयर इक्वल टू 1। तो मेहता को कितना मिलेगा? 4 टाइम्स। 1 का 4 टाइम्स मीन्स 4, 1 इंटू 4। वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ मेहता। मेहता का शेयर 4 है, उसका हाफ वो वाजपेयी का शेयर आएगा। तो 4 का हाफ 2। तो अगर हम अभी पार्टनर्स के नेम लिखेंगे, मेहता, पंड्या और वाजपेयी। मेहता का शेयर 4 है, पंड्या का 1 है, वाजपेयी का 2 है। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हुआ 4:2:1। अब ये रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मेहताज प्रॉफिट 87,500 टोटल प्रॉफिट है उसका, इंटू 4/7, क्योंकि टोटल 7 होता है, 4 + 2 + 1। देन पंड्याज प्रॉफिट 87,500 इंटू 2/7, 25,000। वाजपेयीज प्रॉफिट 87,500 इंटू 1/7, तो 12,500। तो ये इस तरह का समय है कि जिसमें हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड किया और फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। सेम ऐसा एक एडिशनल सम करते हैं। आजू गेट्स 1/3 ऑफ बाजू's शेयर, Kaju gets 2/5 of Aju's share. Distribute the total profit 44,000 among the partners. तो यहाँ 3 पार्टनर है, आजू बाजू काजू। लेकिन हमारा रूल क्या है? फर्स्ट लाइन का जो सेकंड पर्सन है उसका शेयर 1 सपोज करना है। तो आजू गेट्स 1/3 ऑफ बाजू शेयर, तो बाजू का शेयर 1 सपोज करेंगे। तो आजू का 1/3 हो जाएगा। 1 का 1/3 मीन्स 1/3। किसी का भी 1/3 करना हो, 2/3 करना हो तो मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 1/3 मीन्स 1/3। काजू गेट्स 2/5 ऑफ आजू शेयर, आजू का शेयर 1/3 है, उसका 2/5 करना है। तो 1/3 का 2/5 करना हो तो मल्टीप्लाई करना है। तो 1/3 इंटू 2/5। तो मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। तो 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 5 15, तो 2/15। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, आजू का शेयर 1/3 आया, बाजू का 1 है, काजू का 2/15 है। टेक द एलसीएम, एलसीएम 15 लेना है, तो एलसीएम 15 है। तो आजू में डिनोमिनेटर में 15 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाजू में 15/15 और काजू का 2/15 ऑलरेडी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा 5:15:2, और ये सबका टोटल करोगे तो 22 आता है। तो 5/22, 15/22, 2/22, और ये रेशियो में हम 44,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आजू का प्रॉफिट आएगा 44,000 इंटू 5/22, 10,000। बाजू का प्रॉफिट 44,000 इंटू 15/22, 30,000। काजू का प्रॉफिट 44,000 इंटू 2/22, तो 4,000। इट इज द सेम सम जस्ट लाइक प्रीवियस सम। नाउ सिक्स सम। अभी व्हाट इज द क्वेश्चन? प्रॉफिट of partnership firm Sheela, Surbi and Sanket is 1,35,000. They have shared profit in the ratio 2:1:3 instead of 3:2:3. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में गलती हो गई, गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अकाउंट्स में पैसे चले गए उनके कैपिटल अकाउंट में। तो अभी उसको रेक्टिफाई करना है, तो यू हैव टू पास रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये सम अभी तक पूछा नहीं है बोर्ड एग्जाम में, तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। पर्टिकुलर्स शीला, सुरभि एंड सांकेत। पहले हम प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब भी ऐसा सम आता है कि प्रॉफिट को हमने ये रेशियो की जगह ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो पहले करेक्ट रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इंस्टेड ऑफ के बाद लिखा है 3:2:3, वो करेक्ट रेशियो है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन करेक्ट रेशियो, तो 1,35,000 को 3:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 3 + 2 + 3 टोटल 8। तो 1,35,000 इंटू 3/8, 2/8 एंड 3/8। तो दिस इज द करेक्ट प्रॉफिट 50,625। सुरभि को 33,750 और सांकेत 50,625। ये प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए, लेकिन गलती से हमने प्रॉफिट 213 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अभी नीचे उसके नीचे लेस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन इनकरेक्ट रेशियो, रॉन्ग रेशियो 213।
2:1:3, टोटल होता है 6। तो 1,35,000 इंटू 2/6, 1/6 एंड 3/6। अभी हम डिफरेंस निकालेंगे। तो करेक्ट प्रॉफिट में से रॉन्ग प्रॉफिट माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट निकालना है। तो फर्स्ट का डिफरेंस आता है ₹5,625, सेकंड का 11,250, लेकिन थर्ड का -16,875 आता है। और एक ये आप चेक कर सकते हो कि ये सबका टोटल जीरो होना चाहिए, देन योर कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो 5,625 प्लस 11,250 माइनस 16,875 करोगे तो जीरो हो जाता है। अभी जिसका माइनस में आया उसको डेबिट करना है, जो प्लस में आया उसको क्रेडिट करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि करेक्ट प्रॉफिट में पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पर, फिर रॉन्ग प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर डिफरेंस निकालना है। अगर तुमने गलती से रॉन्ग प्रॉफिट में पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, करेक्ट में बाद में किया, तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा। अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो इसमें जिसका नेगेटिव बैलेंस है उसको हम डेबिट करेंगे। तो सांकेत का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि उसको गलती से ज़्यादा मिल गया है, उसके पास से वापस लेना है। तो ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, जर्नल एंट्री का, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। तो सांकेत कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट डेबिटेड 16,875 डिफरेंस अमाउंट, टू सुरभीज कैपिटल अकाउंट 11,250, टू शीलास कैपिटल अकाउंट 5,625। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनकरेक्ट रेशियो इज रेक्टिफाइड। जो प्रॉफिट हमने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको हमने रेक्टिफाई किया। तो दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। ऐसे पूरा जर्नल का एंट्री लिखना है फॉर्मेट बना के, पर यूज द स्केल एंड पेंसिल। इस तरह से अगर ये पूरा सम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट टोटल 3 मार्क्स। तो ये 3 मार्क्स का सम है। नाउ नेक्स्ट सम, ये सम मार्च 2017 में पूछा हुआ है। राम, रहीम एंड ईशू आर पार्टनर्स। देयर कैपिटल ऑन 1/4/16 मीन्स ओपनिंग कैपिटल दिया है 60,000, 40,000, 50,000। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट वॉज रियलाइज दैट चार्जिंग ऑफ 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज मिस्ड आउट। राइट रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये भी रेक्टिफिकेशन एंट्री फाइंड करने का सम है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना रह गया, 6% इंटरेस्ट निकालना ही रह गया, और हमने प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। प्रॉफिट जो भी है वो दिया नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेफ्ट आउट हो गया और रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछी है, नेक्स्ट सम आएगा जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेफ्ट आउट हो गया और रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछी है। दोनों सेम टाइप के सम से, लेकिन थोड़ा चेंज है। तो इसमें भी हम टेबल बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, राम, रहीम, इशू और टोटल। तो पहले तो करेक्ट इंटरेस्ट निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो 6% इंटरेस्ट निकालना है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, 60,000 का 6%, 3,600, 40,000 का 6%, 2,400, 50,000 का 6%, 3,000। और ये तीनों इंटरेस्ट का टोटल करेंगे तो 9,000। नाउ डिस्ट्रीब्यूट दिस 9,000 इन गिवन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। वो रॉन्ग इंटरेस्ट है, वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो उसको लिखेंगे रिडक्शन इन प्रॉफिट। क्या लिखना है? रिडक्शन इन प्रॉफिट। 9,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये सब में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:1 में। तो 3,000, 3,000, 3,000। नाउ फाइंड आउट द डिफरेंस अमाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से ये जो रिडक्शन इन प्रॉफिट माइनस करोगे, तो राम का 600 रुपीज आता है, रहीम का 600 माइनस में आता है, और इशू में 0 हो जाता है। इट मीन्स कि इशू को जितना मिलना चाहिए था उतना ही मिला है। तो जिसका माइनस में आता है उसका अकाउंट डेबिट करना है। सेम जैसे आगे के सम में जो प्रॉफिट हमने गलती से रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसमें भी जो नेगेटिव बैलेंस आता है, डिफरेंस अमाउंट नेगेटिव आता है, उसको डेबिट करेंगे। डिफरेंस अमाउंट पॉजिटिव आता है, उसको क्रेडिट करना है। तो रहीम का अकाउंट डेबिट होगा, राम का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री, रहीम्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट डेबिटेड 600 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 600। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज मिस आउट इज रेक्टिफाइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लिखना रह गया था वो अभी हमने रेक्टिफाई किया। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेफ्ट आउट हो गया, उसका सम है, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट सम, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेफ्ट आउट हो गया, सेम टाइप का सम है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना रह गया है। और ये मार्च 2018, 23, 24
3 years में पूछा हुआ है ये। Lata, Geeta, and Pravina are partners of the firm. After distribution of profit of the year, it was realized that charging of interest on partners' drawings account, respectively 2700, 1200, and 1500, was missed out. Write entry for rectification of error. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया है अमाउंट 2700, 1200 एंड 1500, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना रह गया। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो सेम थिंग, सेम चार्ट टेबल बनाना है जो लास्ट हमने समय बनाया। पर्टिकुलर्स लता, गीता, प्रवीणा एंड टोटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी दे दिया है तो निकालने की जरूरत नहीं है। 2700, 1200 एंड 1500, तीनों का टोटल 5400। 5400 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। टोटल इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली। तो लेस इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिस आउट हो गया हो तो हम लिखते हैं डिक्रीज इन प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर मिस आउट हो गया हो तो लिखना है इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो 5400 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:1 में। तो 1800, 1800, 1800। नाउ फाइंड आउट द डिफरेंस अमाउंट। तो 2700 माइनस 1800 तो 900 पॉजिटिव आंसर आता है। फिर 1200 माइनस 1800 600, 1500 माइनस 1800 माइनस 300, तो ये दोनों में माइनस आता है। गीता में माइनस 600 है, प्रवीणा में माइनस 300 है। तो जनरली क्या होता है कि जिसका नेगेटिव बैलेंस है उसको हम डेबिट करते हैं, लेकिन वो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इट इज अवर इनकम, फॉर्म के लिए इनकम है। तो इसलिए इसमें उल्टा करना है, जिसका माइनस में आता है उसको क्रेडिट करना है, प्लस में आता है उसको डेबिट करना है। जस्ट लाइक प्रीवियस सम, ये पूरा प्रीवियस सम जैसा ही सम है, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस आउट हो गया हो या रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो तो जिसका नेगेटिव बैलेंस आता है उसको हम डेबिट करते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखना रह गया तो जिसका नेगेटिव बैलेंस आता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी कि लता's capital account debited 900 to Geeta's capital account to Praveena's capital account. तो being interest on drawing miss out is rectified. ये 3 years में पूछा हुआ है। Now see the next sum. Mukesh, Dhaval and Vinod are partners of the firm. Their capital proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod have given assurance to Mukesh that he will get minimum rupees 35,000 from the profit. Profit of the year is 90,000. How would you distribute the profit? तो ये गारंटी वाला सम है कि कोई एक पार्टनर बाकी के दो पार्टनर को गारंटी देता है कि उसको मिनिमम इतने पैसे मिलेंगे प्रॉफिट में से। तो इसमें पहले प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रिपेयर द टेबल। पर्टिकुलर्स मुकेश, धवल एंड विनोद। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। यहां तुमको कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल रेशियो दिया है, उसका कोई यूज नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल है 1:1:1। तो टोटल प्रॉफिट 90,000 है, उसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 30,000, 30,000, 30,000 आएगा। तो तीनों पार्टनर को 30,000 मिला, लेकिन व्हाट इज द एग्रीमेंट? Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum 35,000 from the profit. तो धवल और विनोद दोनों ने डिसाइड किया है कि वो मुकेश को 35,000 मिनिमम मिलना चाहिए, लेकिन यहां मुकेश को कितना मिला है? 30,000 मिला है, तो 5,000 कम है। तो मुकेश में 5,000 प्लस करना पड़ेगा और वो 5,000 धवल और विनोद में से माइनस करेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में मुकेश को 35 मिलना ही चाहिए क्योंकि इसकी गारंटी है। तो मुकेश के नीचे लिखेंगे टोटल अमाउंट 35,000, एक लाइन छोड़ के। तो अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल, या तो पैसे देने हैं या तो लेने हैं, तो मुकेश को पैसे देने पड़ेंगे 5,000, तो प्लस 5,000 करेंगे। तो 30,000 प्लस 5,000 टोटल उसका हो जाएगा 35,000। और ये 5,000 बाकी दो पार्टनर्स में से माइनस करेंगे इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये याद रखना है, हर बार इक्वली नहीं होता है। यहां तो रेशियो 1:1:1 है, तो बाकी दो पार्टनर का भी 1:1 है। तो 5,000 को ये 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते। तो 5,000 को हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2500, 2500 धवल और विनोद को बियर करना पड़ेगा। तो उनका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 27,500, 27,500। तो दिस इज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट।
नाउ नेक्स्ट सम, closing capital of Raghuveer is 80,000, in which 12,500 is drawings and profit is 17,800. What is the interest 6% on opening capital? तो यहाँ तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, लेकिन यहाँ रघुवीर की क्लोजिंग कैपिटल दी है, उसका ड्राइंग्स दिया है, उसका प्रॉफिट दिया है। तो जैसे लास्ट ईयर 11th में भी या फाइनल अकाउंट्स का हम चार्ट बनाते हैं कैपिटल का, तो उसमें हम कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके जो आउटर कॉलम में लिखते हैं वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। यहाँ क्लोजिंग कैपिटल दिया और तुमको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, तो उल्टा चार्ट बनाना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स प्लस करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखनी है, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। पर ये सम अभी तक पूछा नहीं है बोर्ड एग्जाम में। तो क्लोजिंग कैपिटल है 80,000, उसमें 12,500 ड्रॉइंग प्लस करो, 17,800 प्रॉफिट माइनस करो, तो ये आया 74,700। तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब ये ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 6% इंटरेस्ट निकाल दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% ऑन 74,700, तो आंसर आता है ₹4482। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो उसमें से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है वो फॉर्मूला याद रखनी है। एंड नाउ द नेक्स्ट सम, 11th सम, 3 partners ABC, profit and loss ratio is equal, total capital is 4,50,000 and capital ratio is 1:3:2। यहाँ कैपिटल रेशियो दिया है तो उसमें हम कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 9%। पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिटरमाइन अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी। तो अगर सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ 73,500 मिलता है, तो 73,500 में उसका इंटरेस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड है, तो ए और बी का इंटरेस्ट और प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रिपेयर द टेबल। ए बी सी पार्टनर है, पहले तो कैपिटल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4,50,000 को कैपिटल रेशियो दिया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:3:2 में। तो ये कैपिटल आएगा 75,000, 2,25,000, 1,50,000। अब इसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 9% कैपिटल के ऊपर, तो 6,750, 2,0250, 13,500 ये इंटरेस्ट आया कैपिटल के ऊपर। अभी सी को टोटल 73,500 मिलता है, उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा है, पर कैपिटल को छोड़ दो। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500, एक प्रॉफिट का लाइन छोड़ना है, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी का 73,500 है, तो बीच में एक प्रॉफिट का लाइन छोड़ना है और नीचे लिखना है टोटल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 73,500। तो सी को टोटल 73,500 मिला है, उसमें उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500 है, तो रिमेनिंग कितना बचा 73,500 माइनस 13,500, तो दैट कम्स टू 60,000। तो वो उसका प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट आया उसका 60,000। अभी इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल है, तो अगर सी को 60,000 प्रॉफिट मिला तो ए और बी को भी कितना मिला होगा 60,000 60,000। तो अभी ए और बी का प्रॉफिट और इंटरेस्ट को प्लस करो, तो ए का टोटल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 66,750 आएगा, बी का 20,250 इंटरेस्ट और 60,000 प्रॉफिट 80,250। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि ए और बी को इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, ये था एक सम। तो अभी हमने जो 11 सम देखे उसमें से कोई भी एक सम बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे एंड दैट विल कैरी 3 मार्क्स, और ये बहुत इजी सम से अगर दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अभी सेकंड शॉर्ट सम जो आएगा सेक्शन सी का 3 मार्कर का, वो रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का आएगा 4 मार्क का, चैप्टर नंबर 4 का। उसमें या तो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना होगा या तो गेन रेशियो, इजीएस्ट सम इन द होल पेपर। सेक्रीफाइस या तो गेन रेशियो फाइंड करने का ये सम है, सबसे इजी सम है, ये 3 मार्क का सम है। तो सेकंड तुमको ये अटेम्प्ट करना है रिकंस्ट्रक्शन का शॉर्ट सम। तो सेक्शन सी में पहला सम पार्टनरशिप का अटेम्प्ट करना है, तो ये 11 सम में से कोई एक सम। सेकंड ये रिकंस्ट्रक्शन का सम होगा,
तो लेट अस सी द सम। टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज से है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह का सम होगा जिसमें ओल्ड रेशियो दिया होगा और न्यू रेशियो भी दिया होगा, और तुमको या तो सेक्रीफाइस रेशियो या तो गेन रेशियो फाइंड करना होगा। ये सम मार्च 2019 में पूछा हुआ है, इसी टाइप का। अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल, दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो टू 3:2। तो देखो ओल्ड रेशियो इक्वल है 1:1, न्यू रेशियो 3:2 है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट व्हाट सेक्रीफाइस हैज बीन मेड बाय विच पार्टनर। सेक्रीफाइस पूछा है, तो सेक्रीफाइस की फॉर्मूला याद रखनी है और ये एग्जाम में लिखेंगे। सेक्रीफाइस बाय पार्टनर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइस मीन्स ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड शेयर कितना है अमर का? 1/2 क्योंकि इक्वल प्रपोर्शन है। न्यू शेयर उसके नीचे लिखेंगे 3/5 एंड 2/5, 3:2 है तो टोटल 5 है, 3+2। तो अभी ओल्ड में से न्यू शेयर माइनस करो तो सेक्रीफाइस मिलेगा। तो अमर का सेक्रीफाइस 1/2 माइनस 3/5, ओल्ड माइनस न्यू। अकबर का 1/2 माइनस 2/5। अभी फ्रैक्शन को माइनस या प्लस करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम, और नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 5 1 जा 5, यहाँ 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, बीच में माइनस की साइन, और नीचे 2 5 जा 10। उसी तरह से यहाँ 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 4/10। तो इसका है 5 माइनस 6/10, 5 माइनस 4/10। तो अमर का -1/10 आया और अकबर का 1/10 आया। ये पूरे चैप्टर में जो सम्स आएगा, सेकंड सम जो बोर्ड एग्जाम में ये होगा शॉर्ट सम सेक्शन सी का, उसमें जो भी तुम सेक्रीफाइस रेशियो या तो गेन रेशियो फाइंड करोगे उसका टोटल 0 आना चाहिए। तो -1/10 और 1/10 का टोटल करो तो 0 आ जाता है, तो इट मीन्स के कैलकुलेशन इज करेक्ट। अगर सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला में आंसर नेगेटिव आता है तो ब्रैकेट में गेन लिखना है, और अगर गेन की फॉर्मूला में माइनस में आंसर आता है तो ब्रैकेट में सेक्रीफाइस लिखेंगे। तो अमर का गेन है 1/10 और अकबर का सेक्रीफाइस है 1/10। नेक्स्ट सम क्वेश्चन 5। कोमल, कृपा एंड कृष्णा Karishma are partners sharing profit loss in the partners in the firm. They distribute the profit and loss in the ratio 3:2:1. Old ratio दिया है 3:2:1. They change the ratio to 5:3:2. New ratio दिया है 5:3:2. और अगेन क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। यहाँ दो क्वेश्चन होते हैं, या तो सेक्रीफाइस पूछते हैं या तो सेक्रीफाइस रेशियो पूछते हैं। तो पहले हम सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे जस्ट लाइक प्रीवियस हम टेबल बना के। तो पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे, पर पहले फॉर्मूला दिखानी है। सेक्रीफाइस बाय पार्टनर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो कोमल, कृपा एंड करिश्मा। ओल्ड शेयर 3/6, 2/6 एंड 1/6। न्यू शेयर 5/10, 3/10, 2/10। तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो 3/6 माइनस 5/10, 2/6 माइनस 3/10, 1/6 माइनस 2/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कोमल का 0 आता है, कृपा का 1/30 आता है, और करिश्मा का 1/30 माइनस में आता है। तो माइनस में आया इसलिए गेन लिखना है। तो इसमें कोमल ने कोई सेक्रीफाइस या गेन नहीं किया है, कृपा का 1/30 सेक्रीफाइस है, और करिश्मा का 1/30 गेन है क्योंकि माइनस में। अगर दो पार्टनर का सेक्रीफाइस हो और तीसरे का गेन हो तो दो पार्टनर का जो सेक्रीफाइस है उसका हम आपस में सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सी द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन 6 है ये टेक्स्ट बुक का। सचिन, राहुल एंड रोहित आर पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:2:2। दे चेंज द रेशियो टू 3:2:1। तो ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, और सेक्रीफाइस रेशियो पूछा है। यहां भी सेक्रीफाइस रेशियो पूछा है, तो पहले तो सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे। सेम फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये मार्च 2020 और मार्च 2024, तो दोनों ईयर में इस टाइप का सम पूछा है। सेक्रीफाइस बाय पार्टनर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पहले तो ये फॉर्मूला लिखनी है, जब सेक्रीफाइस का क्वेश्चन आता है तो सेक्रीफाइस बाय पार्टनर की फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अभी टेबल बनाएंगे तो उसमें पहले ओल्ड शेयर लिखेंगे 1/5, 2/5 एंड 2/5, 1:2:2।
न्यू रेशियो है 3:2:1, टोटल 6 होता है, तो 3/6, 2/6, 1/6। सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पर ऐसे ही टेबल्स में दिखाना है। 1/5 माइनस 3/6, 2/5 माइनस 2/6 एंड 2/5 माइनस 1/6। तो इसमें सचिन का -9/30 आता है, राहुल का 2/30 है और रोहित का 7/30 है। और चेक करने के लिए अगर ये तीनों को प्लस माइनस करो तो 0 हो जाना चाहिए। तो 2/30 प्लस 7/30, 2 प्लस 7 9, और यहाँ -9/30 है सचिन का, तो 0 हो जाता है। तो इसमें राहुल और रोहित ने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन सचिन को गेन हुआ है। तो राहुल और रोहित का आपस में सेक्रीफाइस रेशियो 2 और 7 है। तो वो आपको दिखाना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन राहुल एंड सचिन, सॉरी राहुल एंड रोहित, सचिन नहीं होगा, रोहित होगा, 2:7। तो सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन राहुल एंड रोहित इज 2:7। नाउ नेक्स्ट सम। अब ये गेन का सम है, जिसमें गेन रेशियो फाइंड करना है। तो गेन रेशियो में फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगी, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। पर तो इसमें दीपक, नीलेश और प्रतीक है, और ये क्वेश्चन 2017 और 22 दोनों ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। इट मीन्स के क्वेश्चन 6 और 7, दिस टू आर इंपॉर्टेंट। ऐसे ही दो में से एक सम एग्जाम में पूछेंगे, या तो सेक्रीफाइस का या तो गेन का, 3 मार्क का। गेन रेशियो इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। पर प्रिपेयर द टेबल। दीपक, नीलेश एंड प्रतीक 3 पार्टनर है। ओल्ड रेशियो है 1:2:3, मीन्स 1/6, 2/6, 3/6। न्यू रेशियो है 2:1, तो 2/5, 2/5, 1/5। तो यहां गेन की फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो 2/5 माइनस 1/6, 2/5 माइनस 2/6, 1/5 माइनस 3/6, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दीपक का गेन आता है 7/30, नीलेश का गेन आता है 2/30, और प्रतीक का -9/30। ये तीनों को प्लस करो तो 0 हो जाना चाहिए। तो कैलकुलेशन करेक्ट है। अब इसमें आपस में दीपक और नीलेश दोनों ने गेन किया है, प्रतीक ने सेक्रीफाइस किया है। तो अगर गेन रेशियो की फॉर्मूला में माइनस में आंसर आता है तो ब्रैकेट में सेक्रीफाइस लिखना है। तो दीपक और नीलेश का आपस में गेन रेशियो क्या होगा, 7 and 2। तो वो दिखाना पड़ेगा कि हियर गेन रेशियो बिटवीन दीपक एंड नीलेश इज 7:2। नेक्स्ट, राजू, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। राजू, हसू एंड संजू, they are partners in the firm. Old ratio 5:4:3, new ratio is 2:2:1. Find out the gain ratio, सेम है, पर यहां पर भी लिखा है फाइंड आउट द गेन रेशियो। ये मार्च 2018 और मार्च 2023, पर इस टाइप का सम ये 2 ईयर में पूछा हुआ है। गेन रेशियो की फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। 3 पार्टनर से पहले ओल्ड शेयर लिखेंगे। 5:4:3 है, तो टोटल 12 होता है, तो 5/12, 4/12, 3/12। न्यू शेयर है 2:1, 2/5, 2/5, 1/5। गेन रेशियो, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, गेन रेशियो में न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करेंगे, पर कैलकुलेशन करेक्ट किया है, यहाँ फॉर्मूला गलत लिखी है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो 2/5 माइनस 5/12, 2/5 माइनस 4/12, 1/5 माइनस 3/12। तो गेन बाय पार्टनर्स, इसमें राजू का -1/60 आता है, तो सेक्रीफाइस लिखेंगे। हसू का 4/60 आता है, तो गेन है उसका, और संजू का -3/60 है, तो उसका भी सेक्रीफाइस है। तो हसू gain is 4/60, which is sum total of sacrifice made by राजू एंड संजू। जितना नेगेटिव है और पॉजिटिव दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो नेगेटिव का -1 और -3 4 होता है, और हसू का भी 4 है। तो इट मीन्स का हसू का जो गेन है उसका गेन और राजू और संजू का सेक्रीफाइस, ये टोटल सेम होता है।